एक डाउटनेट करके एक संस्थान है, आपने नाम सुना होगा अवश्य। और उन्होंने एक टेलीग्राम उस पर इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है, उसमें आपको अपना टॉपर डिक्लेयर करा हुआ है। ये बात सच है? जी नहीं, मतलब हमसे नहीं पूछा गया। तो जय महादेव विद्याकुल परिवार से आपका जुड़ना रहा। जी प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो हम एक बार फिर से आ चुके हैं आपके बीच, आपके और हमारे और इन सब बच्चों के बनाए हुए चैनल जय महादेव विद्याकुल के। बेटा, आज हम उस बच्चे के बीच में आए हैं जो कि बच्चा यूपी बोर्ड का इकलौता बादशाह है, क्योंकि आप सभी ने स्टेट रैंक देखी। स्टेट रैंक में पहले से लेकर के 5वीं रैंक तक के बीच में 30 बालक हैं, पर एक रैंक ऐसी जहाँ पे केवल एक बालक है और वो रैंक है पहली। तो उस पहली रैंक के बालक के पास आए। दूसरी बात कि जब इस बालक के घर आए तो शुभ नाम इनका, शुभ के स्कूल के 90% से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ पढ़ रहे थे। तो वो सारे बच्चे आ गए शुभ के साथ, जिसके वजह से इनका इंटरव्यू घर पे पॉसिबल शायद नहीं लग रहा था। तो हम लोग निकल चुके हैं रास्ते पे और किसी एक चौराहे पे प्यारी सी चाय की दुकान में बैठ करके आज हम बात करवाते हैं शुभ से और शुभ के साथियों से। शुभ ने कितने % बेटा नंबर है तुम्हारे? 97.8। 97.8। कितने नंबर? 489 नंबर। पहली रैंक है जिस पे दूसरे किसी का कब्जा नहीं है और दूसरा कोई टॉपर नहीं। हालांकि दूसरे रैंक पे भी 2-3 बच्चे हैं, शायद तीसरे पे तो कई हैं, चौथे पे कई हैं, पहली पे कोई नहीं है। तो पहली पे केवल इकलौता हमारा शुभ है और शुभ के साथ लंबी बातचीत, थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे अखिल सर और फिर शुभ के साथ लंबी प्लानिंग करते हैं। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत एक बार चैनल पर हो चुका है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ ये जो नन्हे मुन्ने नौनिहाल हैं, अब नन्हे मुन्ने नौनिहाल नहीं रहे, 12वीं में प्रवेश कर चुके हैं। और साथियों बैठे बैठे हम लोग गए थक, इसलिए लगातार चलकर इंटरव्यू करने का एक नया मॉडल हम लोग बना रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ शुभ है और शुभ पिछले 2 दिनों से एक ऐसी हस्ती हो गए जिन्हें लगातार देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और अभी भी सरकारी गाड़ी में सीओ सिटी साहब के यहाँ से मालिक को छोड़ के जाया गया है। बालक सुबह से 2-3 दिन से खाना नहीं खा पा रहा है। 2-3 दिन से खाना नहीं पा रहा है। ये दोनों गुरु चेले एक जैसे ही हैं। और यहाँ पे एक दुकान है हमारे दोस्त की, हमारे दोस्त मतलब इन्हीं के दोस्त की। और यहाँ पे समोसे वमोसे सब है। तो यहाँ पे चाय कोल्ड ड्रिंक के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे है भैया बैठने की भी जगह, आ जाइए साथियों, आइए जी, आइए साथियों। तो बुंदेलखंड में इस बार रचा गया है इतिहास। यूपी के 21 वर्षों में ऐसा इतिहास पहले देखने को नहीं मिला था। बुंदेलखंड ने इस बार दिया है आपको स्टेट टॉपर। प्रदेश का स्टेट टॉपर शुभ है बुंदेलखंड से। और बुंदेलखंड में किस जगह से हो भैया? महोबा जिले के चरखारी नगर से। जोर से बोलो। चरखारी नगर से। चरखारी नगर भैया, चरखारी नगर इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि चरखारी नगर से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस वर्ष का टॉपर यहाँ के कश्मीर, बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी नगर से है। दोस्तों बड़ी शानदार जगह, बहुत शांत जगह, बहुत सुंदर जगह। तल्लीनता से एक आध दो यहाँ इस इंटरव्यू के जो शॉट हैं वो हम लोग उधर बैठ के भी करेंगे। रैंक 7 का इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा। और अब आगे चर्चा बढ़ाते हैं हमारे स्टेट टॉपर शुभ के साथ। शुभ, क्योंकि देखो बड़ा इंटरव्यू है, तुम बड़ा नाम हो चुके हो, तो जय महादेव विद्याकुल परिवार से आपका जुड़ना रहा। जी। किसी दबाव में नहीं, खुशी के साथ कह रहे हो? जी। स्वीकृति है? जी। ठीक है। दूसरी बात, आपका जुड़ना कब रहा? सर मैं चाह रहा हूँ ये वाले सवाल आप एक बार बस आप जुड़े रहो, मैं वहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ ना। आप लीजिए, आप सवाल लीजिए यहीं से, आप लीजिए जी। मैं सितंबर में जुड़ा था इनसे। नहीं तो मैं पहले सही बताओ, सही एक डेट वोट याद है कब से जुड़े थे? डेट नहीं याद है। 25 सितंबर शायद, लास्ट वीक शायद। अच्छा चलो ठीक है, 25 सितंबर से जुड़े थे। तो क्या क्या पढ़े थे बालक? हमने मतलब फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री ये मतलब पढ़े, क्योंकि मैथ तो हमारी मतलब पहले से ठीक थी। अच्छा। तो मेन रूप से यही पढ़ा। और फिजिक्स आपसे और इंग्लिश किनसे पढ़े थे? शाहिर सर। साहिर बाबा अच्छी लगी थी जी। उनके जो अंदाज है बोलने का बहुत अच्छा है। अरे तो इंग्लिश उनसे पढ़े हो जी। तो कैसे माने कि तुम हमारे चैनल से पढ़े हो? सर टेलीग्राम में हम जुड़े हैं। मोबाइल लाए नहीं। अच्छा मोबाइल नहीं लाए भैया की क्या मोबाइल लें हम? दो टेलीग्राम दिखाओ भाई, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू बड़ा फेक लगता है लोगों को। दिखाओ।
टेलीग्राम पे चैनल जो है तुम्हारे दो भाई, चलो भाई आराम से चला है कहाँ गया? सर्च कर लो, मिल जाएगा। अरे कुछ ऐसी याद बताओ कि जिससे हम जान जाए कि तुम पढ़े हो। थंबनेल पे क्या लिखते थे? जैसे लास्ट में मतलब वो चल रहे थे और उसमें पोल आते थे और आपके 5000 तक जब तक ना वो जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, और आपकी नए नए मतलब स्टेटस अग्नि भस्म करनी, मतलब नए नए क्रिएटिव टाइप के ज्वाला बैच वगैरह। हाँ, ज्वाला महायुद्ध कुंजी बैच काफी थे। अच्छा, ज्वाला बैच और कुंजी बैच से जुड़े रहे आप हाँ, लोग? सब लोग। साथियों, अच्छा ज्वाला बैच और कुंजी बैच पे आ रहा हूँ। ये हमारे साथी बैठे हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। ये सभी क्लासमेट हैं दरअसल हमारे सारे बच्चे। एक डाउटनेट करके एक संस्थान है, आपने नाम सुना होगा अवश्य, और उन्होंने एक टेलीग्राम उस पर इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है, उसमें आपको अपना टॉपर डिक्लेयर करा हुआ है। ये बात सच है? जी नहीं, मतलब हमसे नहीं पूछा गया, और हमने कभी 10 में यूज़ किया था 2 साल पहले, और 1-2 बार मतलब जो है जैसे कभी डाउट हुआ तब लेक्चर नहीं लिए उनके। अच्छा, तो इस पर आपकी स्वीकृति, आपके परिवार की स्वीकृति? अभी हमसे नहीं पूछा गया। ना आपसे पूछा गया, ना कहा गया, और पूरे बाज़ार में ढिंढोरा पीट दिया गया इनके टॉपर हैं। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो टॉपर्स हैं वो कहीं के भी हों, उन्हें बनाने में स्कूल के संस्थानों का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट, जो मार्गदर्शन इनके आचार्यों ने इन्हें दिया है, हमारी उन सबसे मुलाकात हुई, मैं समझता हूँ कि वो किसी को दे पाना मुश्किल है। इनके विद्यालय में तो जब हम लोग गए तो इनके विद्यालय में तो लगभग 80% बच्चे इस वर्ष के 90% प्लस हैं। और इन लोगों ने खुद बताया, वो कौन बच्चा बता रहा था कि हमारा सबसे अच्छा बैच ये था इस साल का। हाँ, जो कि विद्यालय के इतिहास में सबसे अच्छा सबसे अच्छा बैच है। सबसे अच्छा बैच है। बहुत शानदार। साथियों, शुभ के परिवार के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि शुभ को मिलाकर ये 3 भाई हैं, और कमाल की बात यह कि जो 2 बड़े भाई हैं वो दोनों भाई शिक्षक हैं। दोनों भाई शिक्षक हैं, और पिताजी साहब को मिलवाना होता, लेकिन पिताजी का फ्रैक्चर हो गया और वो थोड़ा आराम कर रहे हैं ना। बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व है इनके पिताजी। माताजी की एक छोटी सी बाइट हम लोग ज़रूर लेंगे। माताजी बहुत शानदार महिला हैं, और उन्होंने घर के आंगन में एक बहुत शानदार मंदिर बना रखा है, जिसमें हमारे 2-3 घंटे अभी बीतते हैं, और बहुत आनंद का समय बंधा। अब इन साथियों के पास आते हैं। साथी, आपका नाम एक बार बता दें। दोस्त नरेश कुमार। नरेश कुमार, कितनी परसेंटेज आई? 90%। 90%। 88। नाम तो बताओ। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। भैया आपका? अनूप ना, परसेंटेज कितनी आई? हमारी 80%। कला वर्ग से थे। कला भर में? कला वर्ग में 80%। 80%। बहुत शानदार। ऋतुराज गंगेले 81%। कितना, क्या नाम हुआ? ऋतुराज आगे? गंगेले। रंगीले? अच्छा, गंगीले, मुझे लगा ऋतुराज गंगीले। कितनी परसेंटेज रही? 81% रही। भाई साथियों, देखो हम लोग तो दरअसल इस फेवर में कभी नहीं रहते कि थंबनेल के ऊपर कुछ चटाके मटाके कंटेंट लिखा जाए, लेकिन बहुत से थंबनेल जब हम लोगों ने ऐसे देखे जिस पे लिखा है कि बोर्ड की तिजोरी से पेपर गायब, रातों रात पेपर गायब हो गया, कल ये ही पेपर आएगा, और हमने देखा यार बच्चा पढ़ने की बजाय ऐसे विषयों पे ज़्यादा कूद रहा है। तो इस वर्ष हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पेपर बोर्ड की तिजोरी से हम नहीं चोरी करे। हाँ, बहुत देखे हमने। सबसे ज़्यादा बोर्ड के पेपर हमारी हमने चोरी बन गए। 1 महीना हम लोगों ने बोर्ड से तिजोरी से चोरी करी। अच्छा, ये बताओ दोस्त, चैनल से आप जुड़े हो, सबसे पसंदीदा टीचर आपके कौन से हैं? मुकेश सर। ये सामने बैठे हैं इस वजह से? नहीं, मुकेश सर। मुकेश सर ही फेवरेट है। क्यों फेवरेट है भैया? ये पढ़ाते हैं, इनका तजुर्बा बहुत अच्छा जी, बीच में एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कराते हैं। हाँ, बहुत तो बाकी सुमित सर खराब पढ़ाते हैं? नहीं, सुमित सर से भी पढ़े हैं, मैं वो भी बढ़िया पढ़ाते, लेकिन इनका ज़्यादा पसंद आया। तो साहिल सर खराब पढ़ाते हैं? नहीं, साहिल सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन तो मुकेश सर पसंदीदा? मुकेश सर ज़्यादा पसंद है। किशन सर की फिजिक्स? किशन सर तो नहीं पढ़े हैं हम फिजिक्स, इन्हीं की पढ़े हैं फिजिक्स। भैया इनमें ऐसी क्या बात है? नहीं, इनमें है जो कुछ है, जो कुछ है इन्हीं में है। हाँ, खास है कुछ। भाई शुभ, तो आप क्या कहना चाहोगे इनकी फिजिक्स के बारे में? नहीं, नंबर 1 की फिजिक्स है, और जिस तरीके से डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, मतलब आसान इजी वे में समझा देते हैं किसी भी स्टूडेंट को, आसानी से आप समझ सकते हो। एक बार दिल पे हाथ रख के सच बताओ कि वो जो लास्ट में हम लोगों ने सेशन लिए थे मैराथन और वो वाले, उसमें से पेपर फंसा या नहीं फंसा? मैथ के 2 या 3 विकल्प वही फंसे थे।
वही ऑप्शन, और एक 2-3 लॉन्ग आंसर फंसे थे। सेम फंसे हैं वही। हाँ वही, और इंग्लिश में मतलब कई साहिल फंसे। सर का पता है। हाँ जी, फिजिक्स के फंसे पेपर हाँ पूरा फंसा। पूरा तो नहीं, लेकिन फंसा है काफ़ी, लॉन्ग वाले क्वेश्चन काफ़ी फंसे। फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ आया था, लेकिन जो मार्क्स आए वो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ बहुत बहुत मेरे टफ नंबर है। का इतने अच्छा है जब पेपर टफ था तो तब, लेकिन आपने एक्सप्लेन करके बताया, ऐसा था, मतलब मतलब काफ़ी अच्छी सब लेक्चर क्वेश्चन दिए कर दिए थे, इन्होंने, छोड़े नहीं तो थे। उसी वजह से हो पाया ये। ये हवा उड़ी इस बार बाजार में कि पेपर बड़ा टफ है, पेपर बड़ा टफ है, लेकिन फिजिक्स में बच्चे का 95 के नीचे नंबर ही नहीं। 5, 96, 97। तुम्हारे कितने फिजिक्स में? 97। तुम्हारे कितने थे बालक? तुम्हारे? अच्छा देख लो, अभी थे सबके 90, 80 के आसपास है नंबर। अच्छा यार देखो, नंबर बढ़िया आ गए, रिजल्ट बढ़िया आ गए, बच्चे सारे हमारे, देखो प्रदेश का हर बच्चा हमारा है, हर घर में बैठा हुआ बच्चा हमारा है। उसकी वजह ये है कि ये प्रदेश हमारा है, हम इस प्रदेश के हैं, बच्चा बच्चा हमारा है, हमारी जन्मभूमि है, और ये हमारी छोटी छोटी जो आने वाली नस्लें हैं, इन्हें संभालने का काम, सहेजने का काम, इनकी जिम्मेदारी सब हमारी है। अगले सवाल पे चलूँगा कि मेरे छोटे भाइयों का भविष्य क्या देखते हैं ये लोग। हाँ जी, आप अपना भविष्य किस चीज़ में देखते हैं दोस्त? सिविल सर्विस में। सिविल सर्विसेज में। हाँ भाई साथी, तो आप डीएम बनना चाह रहे हो, जी। और डीएम बन के क्या करोगे? मतलब ज़िले में एजुकेशन हुआ, एक मतलब इकनॉमी, और जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो इन सब क्षेत्र में मतलब जो मैं कर सकता हूँ एज आ ऑफिसर, वो मैं करना चाहूँगा बेस्ट। जैसे मैं जिला अपना ये देखा है, जिसमें अभी कई जगह है, जैसे बस स्टैंड है उतना अच्छा नहीं है विकसित, तो अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लगता है कि और अच्छी हो सकती हैं, तो वो करना है वैसे। अभी से डीएम साहब को कमियाँ दिख रही हैं। अभी से कमियाँ दिख रही हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हुआ है, जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? कैसा लगा उनसे मिलकर, कैसी चर्चाएं रही? बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मतलब शुभकामनाएं भी दी, और ये बताया भी कि मतलब आगे क्या, कहाँ, मतलब दिल्ली में कैसा, अपना एक्सपीरियंस भी बताया उन्होंने, और उन्होंने शुभकामनाएं दी। अच्छा, बहुत शानदार। साथी, आप क्या बनना चाहोगे? मैं SSC CGL की तैयारी करूँगा, फिर उसके बाद मुझे भी मतलब IAS की। ऐसे IAS, आप UPSC। UPSC सो उसमें क्या करें, CUT का डाला है अभी। CVT का डाला है। हाँ। भैया, तो इस गांव में 90% बच्चा अधिकारी बनने की दौड़ में है, और मैं समझता हूं कि जितना प्यारे इस गांव के बच्चे हैं, अगर 4-5 वर्ष बाद हमारा इनसे मिलना हो तो ताज्जुब की बात नहीं होगी कि ये सब लोग कहीं ना कहीं अधिकारी बन के सीट पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं एक बहुत शानदार तालाब के किनारे। दरअसल ये रियासत है, बुंदेलखंड का कश्मीर, मिनी वृंदावन भी से कहा जाता है। ये यहाँ की पुरानी रियासत है। तो पीछे आपको एक बार और दिखाते हैं पुराने टूटे हुए किले, और एक बहुत शानदार तालाब है, जहाँ पे बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की तैयारी कैसे करी, क्या नोट्स बनाए, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या क्या पढ़ा। ठीक साथियों, इस वीडियो को मर्ज करने का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, और हम लोग इस समय हैं शुभ की छत पे, और यहाँ पीछे आपको ये एक पुराना किला दिख रहा होगा। अभी कहना है कि ये मिलिट्री के अंडर आता है। बहरहाल इन सब चीज़ों से हमारा ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। माता जी हमारे साथ हैं, और गृहिणी है, बहुत शानदार लेडी हैं। लगभग 2-3 घंटे हमारी और इनकी चर्चाएं बनी हैं थोड़े थोड़े भाग में। माता जी, कैसा लग रहा है? सब माता जी को माइक तो दिखाना, मैं देता हूँ। हाँ माँ जी, कल से आपसे कितनी बार? हाँ कल से अब तक ये सवाल आपसे कितनी बार पूछा जा चुका है? कम से कम 25 बार 25 बार पूछा जा चुका है। अच्छा, अब देखिए, आप तो माँ हैं, और माँ तो जिस कोख से जलती है तो अपने बच्चे की सारी चीज़ों को जानती है। इनका पढ़ने का क्या रूटीन था? कितने समय पढ़ते होंगे? इनका पढ़ने का कोई वो नहीं है, जब मन आए मतलब पढ़ना है। जब मन आ गया तब पढ़ना ही है। और ये है कि कम से कम 9 घंटे करीब। हाँ, जब पेपर है तो फिर तो पूरी रात दिन बराबर कर देना है। कर देना है। पता ही नहीं है, 2 बजे उठ रहे हम तो पता चला पढ़ रहे, 3 बजे उठ रहे तो पढ़ रहे। इनके पिताजी से हमारी चर्चा हो रही थी, तो पिताजी बता रहे थे कि वो बोले कि भैया हम इन्हें समझाए जाऊं तो यही हमें उल्टा समझा दे कि पिताजी पढ़ने दीजिए। ऐसी भी चर्चा नहीं क्या? हाँ, वो ये कहते थे कि हम नहीं पढ़ेंगे, यदि नंबर अच्छे नहीं आए तो तुम ही लोग कहोगी कि मतलब पढ़ा नहीं। हाँ। तो इसलिए मतलब तो वो पढ़ने में, खाने पीने में ध्यान नहीं, पढ़ाई से पढ़ाई।
तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि स्टेट में रैंक लिया आएगा? क्योंकि हम सुबह उनके अवस्थी साहब के साथ भी बैठे हुए थे, फिर इसके साथ भी हमारी चर्चाएं सुबह से चल रही हैं। आपको इसके पढ़ने लिखने के रूटीन से महसूस हो गया कि ये स्टेट में रैंक बनाएगा? क्योंकि इसका ये सपना था। हाँ भी शुभ ऐसा ही है, शुभ शायद 12वीं के शुरुआत में ठान के बैठा था कि मुझे स्टेट में कोई रैंक बनानी है, ऐसे ही है? हाँ, मतलब मेरिट में आना है ना, मेरिट में तो पता था कि मेरिट में आएगा, पर ये नहीं था कि यूपी टॉप कर जाएगा। तो माँ सरस्वती की कृपा हो गई, माँ अम्बे की कृपा है। माँ अम्बे की कृपा है। अच्छा, आपका पूरा दिन आप कैसे बिताती हैं? नीचे मंदिर है, सुबह शाम पूजा है ही, ये करता है विश्व हमारा, यदि छुट्टी है पूजा पाठ यही करता है सब। तो हम ये माने कि ये आपके तब का प्रताप है? हाँ, पुरखों का भी है, हमारा भी है, सब पुरखों का भी है, आपका भी है। बहुत शानदार। मुकेश सर, मैं चाहूँगा कि इनकी तैयारी से संबंधित कुछ प्रश्न आप इनके लिए उठाएं, जो इनके छोटे भाई बहन जो 11वीं 12वीं में आए हैं वो जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे पढ़े, क्या पढ़े। अमूमन देखो यार दोस्तों, ये सवाल हर टॉपर से पूछे जाते हैं। देखो, पढ़े ये भी इतना ही होंगे, ये मेरे जो दोनों साथी खड़े हैं, लेकिन टॉपर की बात टॉपर की होती है। इसने ज़रूर अपनी रेसिपी में कुछ खास डाला होगा जिससे कि इसकी रेसिपी में खुशबू आई है। सर, एक बार आप सवाल लेंगे? बेटा ये बताओ, सबसे पहली चीज़ देखो, ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब अब तुम स्टेट रैंक 1 के हो और तुम्हारा हर एक बच्चा इंटरव्यू केवल इसलिए देखने आता है कि तुम्हारा प्लान क्या था, सही बताना, क्योंकि इसको उत्तर प्रदेश के लगभग 50-55 लाख बच्चा फॉलो करेगा अगले साल की यहाँ दौड़ पे पहुँचने के लिए। पहली बात ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ते थे घर पे? लगभग शुरुआत में तो मतलब 4-5 घंटे ही पढ़ा, और ये कोचिंग वोचिंग थी लोकल की, स्कूल वगैरह। लास्ट के मतलब बोर्ड के 2-3 महीने पहले फिर बढ़ा दिया था 8-9 घंटे, 7-8 घंटे, और 7-8 घंटे तक। अच्छा, 7-8 लास्ट में तो फिर 10। अच्छा, इसका पढ़ाई है तो कोई फिक्स टाइम टेबल रहता था कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे तक पढ़ूंगा? एक्चुअली मैं मतलब रात में पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि सुबह उतनी जल्दी उठ नहीं पाता, तो रात ही मतलब 2-3 घंटे ऐसे 10 से 1, 10 से 12 ना, 9 से 12, 1 यहीं पे मैं जो 3-4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालता था। तो रात के तुम्हारा समय पढ़ाई में बीतता था, सुबह 8 बजे तक सो के उठते थे? हाँ। शाबाश। चलो, और ये बताओ, अब आती बात एक सबसे बड़ी बात, यूपी बोर्ड के बच्चे के प्रॉस्पेक्टस से देखें तो वो साल भर बड़ा परेशान रहता है। एक हमारे यहाँ जब से एनसीईआरटी लगी तो एक बच्चा परेशान है, कुछ तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई रेफरेंस बुक को लेके पढ़ रहा है, तो एनसीईआरटी और रेफरेंस का बड़ा वो है। तो कौन सी बुक लेके पढ़े? तो बुक के बारे में बताओ तुम। जो हमारे स्कूल में चलती थी, जो बुक, कौन सी बुक चलती थी? मैथ में मनोहर रे। अच्छा। और फिजिक्स में कुमार मित्तल। अच्छा। केमिस्ट्री में बालाजी। अच्छा। और इंग्लिश में तो राजीव जी, प्रकाशन में बालाजी एक ही है। इंग्लिश में राजीव, और हिंदी में बालाजी। तो उसी बुक से मतलब पढ़ा। अच्छा। और मतलब उसी बुक को 2-3 बार पढ़ा, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आगे 4-5 बुक हो और आप मन भटकेगा और आपको टॉपिक पे क्लियर नहीं होंगे। तो अगर एक ही बुक को आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो और अच्छा बेहतर रिजल्ट होगा। ये सबसे बड़ी बात इस बच्चे ने कही कि 10 बुक से ना पढ़ो, एक बुक उठाओ और उसको 10 बार पढ़ डालो। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, क्योंकि बच्चा आज सबसे ज़्यादा परेशान है कि फिजिक्स इस किताब से पढ़े, कि इस किताब से पढ़े, कि इस किताब से पढ़े। तो सबसे बड़ा संदेश कि केवल एक किताब से पढ़ो और 10 बार पढ़ो, सबसे बेहतर है। अगली बात आती है कि देखो, पढ़ते रहे तुम, साल भर मेहनत किए, तभी जाके तुम्हारी स्टेट रैंक 1 आई है, ठीक। बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार 2 दिन नहीं पढ़ते, आराम कर लेते हैं? डिमोटिवेशन जिसे कहते हैं बेटा, वो तो मतलब हमेशा हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है। तो खुद को कैसे मोटिवेट किया? और मतलब यही जो कई बार नंबर भी कम आए पेपर में, होम एग्जामिनेशन में, तो यही था मतलब जो है लगातार, मतलब आज नहीं तो कल मिलेगी सफलता। और जैसे जब डीमोटिवेट हुए तो ऐसे कुछ हॉबी हैं, जैसे सोशल मीडिया वगैरह, दोस्तों के साथ कहीं चले गए घूमने, और यही सब है। दोस्तों ने बहुत मोटिवेट किया, और जैसे टीवी भी देख लिया, स्पोर्ट्स वगैरह, क्योंकि क्रिकेट अच्छा लगता है मुझे। अच्छा। तो क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। यही सब हॉबीज़ थी। तो जब जैसे डीमोटिवेट हुए तो उस टाइम के लिए मतलब पढ़ाई से दूर चले गए, और फिर जब लगा तो फिर वापस आ गए। सब तो ठीक है बेटा, एक बात बताओ, माता जी से आप भी थोड़ा बताइए, ये बड़ा दुबला पतला का है, ये मेरी डील डॉल का है, जैसे मैं हूँ वैसे ये भी है। तो इसका कारण क्या है कि ये इतना दुबला पतला? खाने पीने में ध्यान नहीं देते, ये भी बता दो। लगता नहीं है। ये देखो, ये हटा पर ये भी सुनना पसंद करेगा कि तुम कितनी रोटी खाते थे। ये है कि एक दिन में 7, 8, 9, 10 तो खा लेते। 9-10 नहीं खाते तो झूठ बोल रहे हैं, 9-10 की शरीर लगता नहीं है सर, ही तुम क्या। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस रहा,
नहीं, क्या थोड़ा है कि स्वास्थ्य पे भी ध्यान ऐसा दो, नहीं क्योंकि है ना। जब अब जहाँ पे खड़े हो यहाँ पे तुम स्टार हो चुके हो, हीरो हो चुके हो। माँ जी कुछ कह रही हैं? हीरो को हीरो की तरह अरे दिखना है क्या इसकी लंबाई बढ़ रही ना, तो अभी चाहिए। अच्छा क्या है, लंबाई बढ़ेगी फिर हेल्थ बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। खाए नहीं, मतलब- बढ़िया है, खूब मोटे ताजे रहो और स्वस्थ रहो एकदम से। एक चीज़ और पूछते हैं, बच्चा बेटा जब साल भर पढ़ता है, 2 मूड हो गए हैं आजकल पढ़ाई के, एक ऑफलाइन और एक हो गया ऑनलाइन। बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ना पसंद करता है, ऑनलाइन भी पढ़ना पसंद करता है, तो तुम किसको प्रेफर करते थे? शुरुआत में तो मतलब ऑफलाइन ही मतलब किया, लेकिन पूरा हाँ जो मिड ईयर मतलब सितंबर अक्टूबर में तो आपके उसके यूट्यूब से जुड़े, तो फिर ऑनलाइन भी मतलब जो है 2-2 घंटे रोज़ 1-2 घंटे टाइम देने लगे। और जैसे जो टॉपिक समझ में नहीं आया, ऑफलाइन में कहीं नहीं आते, तो ऑनलाइन में वो देख लेते थे तो समझ में आ जाते थे अच्छे से। और जैसे टेस्ट वगैरह दे दिए, तो इन सब से मतलब एग्जाम टाइम पे ऑनलाइन भी ऑनलाइन- मतलब एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ा, क्योंकि स्कूल वगैरह बंद हो गए थे। और मतलब दोनों मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सही हैं, दोनों से ही पढ़ा। और ऑनलाइन भी अच्छा है, उसमें आपको मतलब कई टीचर्स मिलते हैं। और ऑफलाइन में भी मतलब ऑफलाइन में ये हो जाता है कि आपको जैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन में भी कई फैकल्टी आ गई हैं। जी, तो सबसे बड़ी बात, इनका स्कूल तो इनके साथ बहुत मेहनत किया, बहुत शानदार, बहुत मतलब शानदार अवस्थी साहब स्कूल का है। तो क्या ही कहना। और दूसरी, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन है कि अब आते हैं, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अब फिजिक्स में बच्चा हमसे साल भर कहता है हैंड रिटन नोट दे दो, PDF नोट दे दो, हम दे भी देते हैं और हम आपकी भी नोट्स हो सकेगा तो बहुत ही जल्द उपलब्ध करा देंगे अपने बच्चों को। बच्चों को थोड़ा नोट्स बनाने के बारे में बताओ कि वो नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स तो मैंने मतलब लोकल जो कोचिंग है उसी से बनाए थे, और स्कूल के बने थे। और जैसे जो आपके मतलब PDF वगैरह थे, तो जो मतलब जो इम्पोर्टेंट जैसे है तो मतलब उसको सॉर्ट आउट करके समरी करके लिखा था। और अच्छा, PDF से हेल्प मिलती थी? हाँ, चलो बढ़िया है। तो हम लोगों के जो है, हाँ, सवाल हमारे पूरे हो गए यार। इधर आ जा, वहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है, आ जा इधर, तू भी कैमरे के पीछे खड़े हुए हो तो आ जाओ, लग जाओ। साथियों देखो, जितना बच्चा ये हमारा है, इतने बच्चे ये हमारा है। भाई ये बताओ, कुंजी बैच से और हमारी चर्चा हो रही थी, ज्वाला और कुंजी बैच से तुम जुड़े हुए थे, ज्वाला और कुंजी बैच से कोई मदद मिली? सही से बताना। हाँ मिली है, बहुत मदद मिलती है, उस मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कराए, उससे काफ़ी कैमरे के सामने कहने के लिए मिली है या सही में मदद मिली है? सही में मदद मिली है। मतलब ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कुछ बदलाव हम लोग ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे, बहुत ला पा रहे ला हैं, पा रहे बहुत हेल्प हो रही है इससे। हेल्प लगी भाई? हाँ, दोनों बैचेस से हेल्प लगी? फिजिक्स और इंग्लिश में बहुत हेल्प लगी। फिजिक्स और इंग्लिश में बहुत हेल्प लगी। मेरी फिजिक्स और मैथ में। फिजिक्स और मैथ में, और तुम्हारी फिजिक्स और इंग्लिश में। फिजिक्स और इंग्लिश में। तुम्हारी दोस्त? सर हमने नहीं पढ़ा, इन्होंने नहीं पढ़ा। आपने तो ये यूट्यूब के सदस्य रहे, फिजिक्स में पढ़ा है। तुमने फिजिक्स में पढ़ा, तो मोस्टली फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में सारे बच्चों की हेल्प है, और सभी में सारे बच्चों के शानदार ज़बरदस्त नंबर है। रिकमेंड करोगे आगे बाकी बच्चों के लिए? जी, रिकमेंड करना चाहोगे आप- आगे? बहुत अच्छा विद्याकुल प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। हो सकती है। तो साथियों, देर किस बात की, अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये परिवार आपके प्रेम का भूखा है, और आपका प्रेम हमें मिलता है एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से। तो आप लोगों को अगले वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे जो शुभ को देख के प्रेरणा पा रहे हैं, आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि समय रहते पढ़ना शुरू कर दें, देर ना करें। आपके सपने भी सच होंगे, क्योंकि हम बनाते हैं देश बनाने वाले। इसी के साथ आपको जय हिंद, वंदे मातरम,